Study 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे और परसेंटेज को पूरी तरह से कवर करने के बाद आज हम जो नया चैप्टर है, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे किसको? देखिए, क्रय मूल्य। सबसे तो पहले क्रय मूल्य होता है जिसको सीपी कहा जाता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अगर हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उस मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। उसके बाद विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसको एसपी सेलिंग प्राइस कहा जाता है। जिस वस्तु को हम किसी मूल्य पर अगर हम बेचते हैं, अ, जैसे एक वस्तु है, इस वस्तु को हम क्या किए, सबसे पहले खरीदें, ठीक है। खरीदने के बाद हम इसका जितना दाम था उतना हम पहले चुकाएं। देने के बाद जो है क्या किए, इस वस्तु को देने के जो पैसा हम दिए जितना इस वस्तु को खरीदने में, ये क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद इस वस्तु को खरीदने के बाद मार्केट में जब खरीदने के बाद इसको घर पर ले गए, और घर पर ले जाते वक्त जो भी ऑटो का भाड़ा करके हो या चाहे जिस तरह से भी ले गए घर पे, इसको जहाँ पर इसको बेचना था या दुकान था उसमें ले गए बेचने के लिए, तो वहाँ पर ले जाते जाते जो है, या इसके रख रखाव का जो खर्च था, इसका मान लीजिए इस वस्तु का दाम 10 रुपया, रख रखाव खर्च और भाड़ा का जो है 5 रुपया हो गया। अब इस वस्तु को अगर हम बेचेंगे तो बेचेंगे कितना में, 15 रुपया में। 15 रुपये में अगर बेचेंगे इसको, तब जाकर के फायदा होगा, तब जाकर के इस मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक वस्तु है, इस वस्तु का दाम 10 रुपये है। इसी को हम क्या कहेंगे, जिस पर हम खरीद रहे हैं उसको क्रय मूल्य कहेंगे। और ये 5 रुपये हैं, इस वस्तु को खरीद करके लाने में जो भाड़ा लगा है, इसको हम ऊपरी खर्च कहेंगे, जिसको ऊपरी व्यय कहा जाता है। जो वस्तु के रख रखाव या उसको लाने में जो खर्च हैं वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। और उसके बाद जो है, इस वस्तु पर इतना 10 रुपये उस वस्तु का दाम है, और रख रखाव या भाड़ा लाने में 5 रुपये खर्च हैं, तो टोटल इसका 15 रुपये दाम हो गया। अब इस वस्तु को कितना, 15 रुपये में अगर बेचेंगे तो यही क्या हो गया, यही विक्रय मूल्य हो गया। तो उसके बाद लागत मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, अर्थात क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय को ही क्या कहा जाता है, लागत मूल्य कहा जाता है। उसके बाद प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य होता है, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। उसके बाद नोट्स यहाँ पर जो है, लाभ या हानि पर ही हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पर लाभ और हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, जबकि बट्टा जो होता है वो अंकित मूल्य पर निकलता है। देखिए, अंकित मूल्य और बट्टा, देखिए अंकित मूल्य किसको कहेंगे, अगर मान लीजिए अगर किसी वस्तु का दाम पूरा जो है, जैसे इस वस्तु का दाम कितना, टोटल 15 रुपये हो गया भाड़ा उड़ा खर्च काट करके, तो अब इस अगर किसी वस्तु पर दाम अगर लिख देता है एमआरपी करके 15 रुपये, तो 15 रुपये। अब इसी दाम पर जो है मार्केट में अनाउंस, बहुत सारा ऐसा दुकान रहता है जो दीपावली का ऑफर या चाहे छठ का ऑफर देता है, जिसमें इसी वस्तु को मान लीजिए शामिल किया जा रहा है। तो अब अनाउंसमेंट के द्वारा जो है एडवर्टीजमेंट करता है कि इस वस्तु को खरीदने, इस वस्तु को मात्र छठ के अब शुभ अवसर पर जो है इसका दाम जो है 15 रुपये में ये दिया जा रहा है, उसके बाद महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। तो ये इस मूल्य पर जो वस्तु को बेचेगा अगर कोई दुकानदार, तो
ये क्या कहलाएगा, यही अंकित मूल्य कहलाता है। और उसके बाद इस अंकित मूल्य को अगर इस अंकित जैसे 15 रुपये हैं और 15 रुपये में अगर इसको कम कर दिया जाएगा, 15 रुपये से अगर जैसे 14 रुपये अगर कर दिया जाएगा सीजन ख़त्म होने के बाद, सीजन जब सीजन ख़त्म हो जाने के बाद 14 रुपये अगर कर दिया जाएगा तो ये 1 रुपये जो छूट हुआ यही क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। जैसे यहाँ पर मेन पॉइंट में है प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए यहाँ पर जो है 10% अगर प्रॉफिट है और 10% अगर लॉस है तो 1% का या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। उसके बाद अगर 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है और 20% लॉस है तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर 4% हो जाएगा, उसके बाद या तो प्रॉफिट होगा या नहीं तो लॉस होगा। उसके बाद जो है 15% है, यहाँ पर प्रॉफिट है, लाभ है, और यहाँ पर 15% लॉस है। तो ये 9% जो है क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या नहीं तो लॉस होगा। ये 30% है तो 30% प्रॉफिट हुआ, 30% लॉस हुआ। और ये 2.25% जो है क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 10 वस्तु का क्रय मूल्य इसमें कह रहा है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो इसमें जो है इसमें लाभ कितना का हो रहा है, 2 रुपये का। इसमें 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 2 इसमें से 8, 10 में से 8 को घटा लेंगे तो 2 गुने 100 परसेंटेज हैं, परसेंटेज में निकालने के लिए कह रहा है इसलिए। उसके बाद जो है ये 10 वस्तु हैं, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य वाला को नीचे में कर देंगे। उसके बाद ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर इसका 20% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी इस तरह से क्या करेंगे, घटा लेंगे तो इसका 2 निकलेगा, 2 और इसको परसेंटेज में है ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो 100 होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वाला जो है नीचे में देंगे तो 2 चौका 8, 4 होगा, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25, इसका 25% जो कि ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 में 8 संतरे खरीदता है और वह उन्हें रुपये 18 में 10 की दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत। देखिए 15 रुपये हो गया, 15 रुपये, और ये संतरा 15 और 8 में 15 रुपये में 8 दे रहा है। उसके बाद जो है और रुपये 18 में 10 दे रहा है। तो इसको जो तिरछा क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना है, 10 है, तो ये 15 10 150 होगा, और 18 8 144 होगा, बराबर हो जाएगा। इसको घटाने के बाद 6 होगा, और 6 गुने 100 बट्टे 100, 100 बट्टे ये जो है ये इसका पहला वाला हो जाएगा। इतना खरीदता है, इसका पहला वाला जो है 150 होगा, तो 150 इसको काटेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, 3 से 3 दूना 6, 3 5 6 15, और ये 5 से 5 दूना 10, बराबर 4% इसका जो है क्या होगा,
इसका लाभ या हानि का प्रतिशत कितना 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति 12 रुपये में 10 केले खरीदता है और 15 रुपये में 12। देखिए यहाँ पर इसका उसी तरह से ये भी बनेगा, रुपये हो गया और ये केले हो गया। देखिए 12 में है कितना है, 15 है, और 15 में क्या 12 है, 15 में 12 है। तो इसका भी वैसे ही गुना कर लेंगे, 12 से 12 बरहंग 144 हो जाएगा, 144 और माइनस 15 15 225 बराबर इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा 81 गुने 100 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 225 होगा। यहाँ पर ये पहला वाला जो केला है, उसके बाद यहाँ पर रुपए, इस दोनों को गुना करने के बाद जो है इसका दोनों का हो जाएगा। इसमें बड़ा वाला होगा, उसमें छोटा वाला था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो रहा है हानि हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बड़ा वाला हो जाएगा, ये 225, और वहाँ पर तो इसको हम काटेंगे 9। इसको हम सबसे पहले 20 से 5 से, तो 20 5 6 100 और 5 से 5 चौक 20, 5 6 25, 5 से 9, ये 9 5 6 45 और ये 5 से 5 चौक 20 बराबर 36% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक दुकानदार 34 के 8 केले की दर से केले खरीदे और उन्हें 57 केले की दर से बेच दिया, तो 900 का लाभ कमाने के लिए उसे कितने केले बेचने होंगे। तो सबसे पहले 34/8 और माइनस 57/12, इसको काटने के बाद इसको जब हम काटेंगे और बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17/4 माइनस 19/4, इसको हम 4 और ई जो है 19 माइनस 17 बराबर हो जाएगा 2/4। इसको काटेंगे 1/2, कई यानी 900 है, 900 बराबर 1800 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि दर से 57 के 12 केले की दर से बेच दिया जाए तो 900 रुपये का लाभ कमाने के लिए, तो 1/2 इसका निकला। उसके बाद जो है इस इक्वल टू 900 और इस ये नीचे वाले से ये गुना हो जाएगा, तो इसका 1800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना हो जाता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य इसका ज्ञात करने के लिए 69 गुने 2, क्योंकि लाभ प्रतिशत गुना के रूप में हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 138 और 78 इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। इसको घटाने के बाद 78 इसमें घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 7 6 13 60 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि लाभ प्रतिशत दोगुना हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत दोगुना, और ये पहले 69 की अपेक्षा, तो पहले वाला मूल्य 69 था, तो 69 गुने 2 तो 138, और ये बाद वाला जो है जितना में बेचने का प्रस्ताव रखता है वो 78, इस दोनों को घटाने के बाद 60 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 75 है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य में के बराबर है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए
इस पर जो है आपको 3-4 टाइप का क्वेश्चंस आता है। एक ठो 144 का, देखिए 75 का, 144 का, एक ठो 39 का आता है। अ, तो इसको हम सबसे पहले गुना करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए 15 गुने 5 अर्थात 15 पचे 75। इसमें क्या करेंगे, जो छोटा वाला होगा उस पर क्या करेंगे, छोटा और बड़ा इसका जो गुणनखंड होगा उस पर 0 कर देंगे। लेकिन इसमें जो है जब भी हम इसका आंसर लेंगे तो छोटा वाला लेंगे, तो ये छोटा वाला इसका 50 हो जाएगा। तो ये 50 इसका आंसर हो जाएगा, या नहीं तो 1 गुने 75 भी हो सकता था इसका गुणनखंड। तो 1 गुने 75 अगर होता, 175 अगर होता तो इसका 10 भी आंसर हो सकता था। उसके बाद जो है उसी तरह, ठीक उसी तरह से जो है इसका 12 गुने 12, तो 12 12 44, 144। तो इस सब को गुना करने के बाद या इस पर 0 रखने के बाद इसको हम जो आंसर ऑप्शन में रहेगा हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस पर जो है कार्य करेंगे। लेकिन जो भी छोटा वाला गुणनखंड होगा उस पर 0 डाल करके उसका आंसर, वही उसका आंसर हो जाएगा। 39 का देखिए, 39 का 13 गुने 3 हो जाएगा, तो 13 और 13, एक 13 पर भी 0 और ये 3 पर भी 0, तो इसका छोटा वाला गुणनखंड 30 है, तो इसका 30 हम ले लेंगे। तो इस तरह से जो है ये 3 टाइप्स का आता है, तो हम इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% की हानि, तो 8 रुपये अधिक मिलता है। देखिए एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, देखिए लाभ 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 और लाभ, लाभ और लाभ अगर रहेगा तो इसका मतलब समझ लीजिए माइनस होगा, और हानि और हानि अगर रहेगा तो इसका मतलब माइनस होगा। लाभ और हानि अगर रहेगा तो इसका मतलब प्लस होगा, और हानि और अगर लाभ रहेगा तो इसका मतलब प्लस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लाभ प्लस लाभ, लाभ और लाभ, तो हाँ माइनस का चिन्ह, हानि और हानि अगर रहेगा तो माइनस का चिन्ह, लाभ और हानि अगर रहेगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और हानि और लाभ अगर रहेगा तो प्लस का चिन्ह। इतना आपको याद रखना है। तो इसमें वही चीज़ कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचने पर 5% की हानि होती है। तो 5 और 5 तो कितना 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा इसका। तो 10% होगा, तो 10% बट्टे 100, और अधिक कितना है, अधिक है 8, तो 0 0 कट जाएगा और इसको कोना कोनी से गुना करेंगे तो इसका 80 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सचित ने 700 रुपये का संतरा खरीदा और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इस दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद क्या होगा, घटाने के बाद इसका जो है घटाने के बाद 140 होगा, 140 गुने 100 बट्टे 700, क्योंकि इसका पहला मूल्य इतना था, इतना में खरीदा हुआ था और बेचा कितना में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देते, देखिए इस दोनों को घटाने के बाद ये छोटा वाला जितना में खरीदा था वो अगर कम है और जितना में बेचा वो अगर बड़ा है, तो जो छोटा वाला रहेगा वही बट्टा के नीचे में आएगा। और अगर ये अगर बड़ा रहता, जितना में खरीदता और अगर घाटा लगा करके बेचता, तो जो घाटा वाला जो संख्या रहता वो क्या होता, वो बट्टा के नीचे में आता। तो इसको 140 पंच हो जाए,
140 पाँचे 5 होगा, 140 पाँचे 700 और 5 से 20 पाँचे 100 अर्थात 20% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो इसके लिए 20% हानि, तो 20 तो 80/100 बराबर 36, 20 चौका 80, 20 पाँचे 100, 4 से 4 9 36 और 9 पचे 45, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना 250 में बेचने पर लाभ होता है। कहिए लाभ और हानि, अगर हानि x है और लाभ भी x है तो दोनों जुटेगा तो 2x होगा। अब 2x और ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा तो 2, तो ये 200 और ये 250 तो 450, 450 ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 का 2 और 2 से 2 और 2 5 6 10, मतलब इसका बी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 225। घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 225 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जब कोई वस्तु 44 में बेची गई हो तो उस पर 10% का लाभ हुआ तो लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य के लिए 110/100 बराबर 44 रुपये, 0 कट जाएगा, 11 से 11 चौक 44, ये 4 से बचेगा तो ये 40 आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने से सतवीर को उतना ही हानि होती है जितने में वस्तु को खरीदा था तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 9 का जो एलसीएम होगा इतना या एक ठो इतना होगा। अब इस पर जिस तरह से हमने पहले बताया था, इस पर एक ठो 0 कर देंगे, इस पर एक ठो 0 कर देंगे, इस पर एक ठो 0, इस पर एक ठो 0, इसमें छोटा वाला 10 है और एक ठो ये दोनों बराबर हैं तो 30 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन में तो 10 नहीं है, इसमें 30 है, तो जो कि ऑप्शन में 30 तो बी ऑप्शन है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे, सबसे तो पहले 8 दर्जन अंडे तो 12 और गुने 8 तो 12 8 96 हो जाएगा अंडा। 2 के 3 के हिसाब से, 2 रुपये के 3 के हिसाब से, तो 2 रुपये के 3 के हिसाब से काटेंगे तो ये 64 हो जाएगा। लाते हैं और इस समय 16 अंडे टूट गए तो 96 में से 16 अंडे टूट गए तो बचा कितना, 80 अंडा बचा। अब यहाँ पर ये 64 है और 64 गुने 30% का लाभ हो तो 130/100, E0 कट जाएगा और ये से 3 और ये 2, ये 13 को और इसको गुना करने के बाद और ये 5 होगा, 13 को और 32 को गुना करने के बाद कितना होगा, 13 और 32 को गुना करने के बाद हो जाएगा 13 32 को गुना करने के बाद और ये इससे भाग देने के बाद 8.30/80 अंडा जो बचा हुआ है उसका इसको काटने के बाद 1.04 इतना पैसा में जो है वो क्या करेगा, वो 30% लाभ हो और प्रति अंडा इस भाव से अगर बेचेगा तब जाकर के उसको 30% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक फुटकर विक्रेता
फुटकर विक्रेता या खुदरा विक्रेता जो होता है, रोड के कात बगल सब में जो फेरी लगा करके बेचता है, उसको फुटकर विक्रेता कहा जाता है। 425 रुपये में एक रेडियो खरीदा और उसे शहर से लाने में 15 रुपये खर्च हो जाता है। या तो वो घर से गाड़ी से जाता होगा जिसका भाड़ा लगता होगा 15 रुपये, 7 रुपये लगता होगा, 7.5 रुपये दोनों तरफ से। तो इतना रुपए में ये रेडियो खरीदता है और ये 15 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि उसी रेडियो पर जुड़ेगा तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 440 रुपये। यदि वह रेडियो को 510 रुपये में बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो 510 रुपये में बेचे 440, तो ये हो जाएगा कितना, 440 का टन 70 होगा। 70 गुने 100/440, ये जीरो कटने के बाद जो है ये 25 हो जाएगा और ये 11 होगा। अब इस 25 से 7 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 175 ये नीचे में 11, तो इसको भाग करने के बाद हो जाएगा कितना, 15.10/11% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। 510 में अगर बेचेगा तो उसका जो लाभ प्रतिशत है 15.10/11 के आसपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 16 में, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से लाभ रुपये 320 में बेचने पर हुई हानि से 30% अधिक है। कहिए अधिक है, तो इसको जब लाभ वाला और हानि वाला दोनों को जोड़ देंगे तो 450 और प्लस 320 और लाभ और हानि को इसमें से माइनस हम कर देंगे 2x बराबर हो जाएगा 30। तो इसको गुना करने के बाद जोड़ने के बाद जो है 770 हो जाएगा, 770 और ये 30 इधर से आएगा इधर तो -30 और ये -2 इधर चल जाएगा 2x। और लाभ और हानि तो x और ये 2x हो जाएगा। लाभ इसमें क्योंकि इसमें लाभ नहीं दिया हुआ है जिसकी वजह से इसका x मान लेंगे लाभ और x हानि, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो x + 2x हो जाएगा और इस बीच में माइनस कर देंगे, घटाना पड़ेगा तब जा कर के निकलेगा ये जो क्रय मूल्य है सो। उसके बाद ये 740 हो जाएगा, 740 और बट्टे 2 और ई बराबर x, इसको काटेंगे तो 300, x बराबर 3 और 7 अर्थात 370, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है और 10% का लाभ कमाया जाता है। यदि वह वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचा है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए इसका जो प्रतिशत लाभ है कितना है, 10% है, तो 110 और दोगुने बेचा जाता है तो इसको 2 से गुना करने के बाद 220 हो जाएगा, 220। और इसका जो क्रय मूल्य है, इसका क्रय मूल्य किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा, निश्चित मूल्य मान लीजिए अगर 100 है, निश्चित मूल्य अगर मान लीजिए अगर 100 है, 100 है तो ये हो जाएगा 120 गुने 100, इसका क्रय मूल्य मान लीजिए या निश्चित मूल्य मान लीजिए 100 है।
तो 100 और बट्टे यहाँ पर ये 100 हो जाएगा परसेंटेज वाला। उसके बाद जो है ये और ये कट जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 120, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक व्यापारी 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीदा। यदि एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% का हानि, तो कहिए 10% का लाभ, 10% का लाभ और 10% का हानि और 10 गुने, जिस तरह से हमने परसेंटेज में बनाया था उसी तरह से यहाँ पर इस फॉर्मूला पर इसको कर देंगे और ये 1% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा या हानि होगा। 1% की हानि होगी, हानि होगा। तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत, तो इसका हानि का प्रतिशत होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, इसलिए इसका हानि का चिन्ह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाता है और यदि घोड़े पर 20% तथा गाय पर 20% की हानि हो तो पूरे व्यापार में उसे कितना क्या मिला। देखिए यहाँ पर करना होगा आपको 20 गुने 20 बट्टे 100, ये जीरो कट जाएगा बराबर 4% हो जाएगा, क्योंकि हानि है इसलिए गुना दोनों हानि के रूप में है, इसलिए इसको 100 से जो है क्या करें, इसको हम काट दिए। उसके बाद जो है यहाँ पर 96 होगा, क्योंकि ये 4% 100 में से घटेगा बट्टे 100 बराबर ये 2400 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, क्योंकि दो मतलब एक घोड़ा और गाय का है ना, तो 12,000 आगुने दो चीज़ को, तो 12 दूना 24,000 हो जाएगा। 24,000, 3 गो जीरो है तो इसको 96 से 12 8 96, 12 दूना 24, 2,000 और ये 4 दूना 8 और ये 25 चौका 100, ये और ये कट जाएगा 1,000 होगा, अर्थात ये 25 को और 1,000 को गुना करेंगे तो 25,000 और ये 25,000 में से 24,000 को घटाएंगे तो 1,000 निकलेगा, जो कि हानि है, हानि हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये है, रुपये लाभ क्रय मूल्य का 20%, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो उसका विक्रय मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य जो है ये 380, सबसे तो पहले 380 गुने 20 बट्टे 100, इसको काटेंगे तो 20 5 100 और ये 76 हो जाएगा, इसका काटने के बाद 76। उसके बाद x गुने 5 बट्टे 100, अर्थात इसको काटेंगे तो 20 5 100 x बट्टे 20, ये एक ठो हो गया। उसके बाद जो है x इंटू एक्स मान लेंगे तो विक्रय मूल्य हम मान लीजिए x अगर मान लेते हैं तो ये 380 और ई माइनस ये x बट्टे प्लस x बट्टे 20 बराबर 76 है। इसको गुना भाग करने के बाद जो है ये आपका हो जाएगा ये 20x माइनस x बराबर हो जाएगा ये 20 इधर चल जाएगा, 20 इधर चल जाने के बाद जो है कितना होगा
और ये 20 को सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 7600 हो जाएगा, ये 1520 हो जाएगा और ये प्लस ये 7600 और इसमें से एक 19 निकलेगा, 19 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9120 और इसको काटेंगे तो 480 होगा और x बराबर हो जाएगा 480 जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता, तो पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था? तो पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था? तो इसका 600 गुने 100 बट्टे 120 इतना होगा। उसके बाद 115 बट्टे 100 इतना होगा। इसको हम काटेंगे तो ये 0000 कट जाएगा, 120 5 6 हो जाएगा 600 और ये 115 और ये इस 115 को 5 से गुना करेंगे तो 575 आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो थैंक यू दोस्त, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। इसके बाद जो है हम पार्ट 2 भी इसका आएगा, पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 में जो भी और कुछ बच जाता है उसको हम उसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट होता है। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम जिस चीज़ की ताकि इस वीडियो में अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।